चंद्र अगर क्षीण बली या हीन बली होके पंचम और नवम में होता है तो जातक अति क्रोधी बनता है। फिर दोबारा बता दो। चंद्रमा हीन बली या क्षीण बली होकर पंचम या नवम में बैठता है तो जातक का क्रोध का परिमाण बहुत बढ़ता है। सुमित जी, क्षीण बली या हीन बली चंद्रमा कब से कब होता है? सर जो है पंचमी से सर बताया था आपने। और बोलिए कौन सा पंचमी? अमावस के सर उससे, और शुक्ल पक्ष के उसमें जो है शु- जब चंद्रमा। भैया मेरे, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पूर्ण चंद्र का आकार लेता है। जी सर, जी सर। जैसे आज का दिन, आज हाँ पूर्णिमा हाँ। है ना। जी तो जी सर। आज के दिन ऐसे ही चंद्र ने पूर्ण आकार लिया। तो जी आज के दिन का जो चंद्रमा है वो शुभ चंद्रमा है। जी सर। लेकिन वही घटते घटते जब आपका अष्टमी में आएगा। देखिए बेसिकली शास्त्र में दो तरह का चंद्रमा कहा गया, बट मैंने अपने रिसर्च में पाया तीन तरह का चंद्रमा। एक क्षीण हम्म बली, दूसरा मध्यम बली, और तीसरा जो है पूर्ण बली। ठीक है। तो हीन बली या क्षीण बली वो होता है बेसिकली एकादशी से लेके, जैसे वो कौन सा, शुक्ल पक्ष का नहीं, कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष की एकादशी से। हाँ, ऐसे शास्त्र में कहा गया है अष्टमी से लेके। हम्म बहुत ध्यान से सुनिएगा। आ, शास्त्र में कहा गया है कि अष्टमी से लेके पंचमी तक, हम्म मतलब कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष के पंचमी तक चंद्रमा को क्षीण बलि बोला गया है शास्त्र में। हम्म लेकिन मैं अपना रिसर्च में देखा कि एकादशी से, कृष्ण पक्ष के एकादशी से आपका क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तक क्षीण बलि होता है वो। उसके बाद चतुर्थी से अष्टमी तक, वो चाहे शुक्ल शुक्ल पक्ष की ही बात कर रहा हूं, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से अष्टमी तक वो मध्यम बलि होता है। और अष्टमी से लेके पूर्णिमा का, जो आपका पूर्णिमा हुआ, उसके बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इसमें वो पूर्ण बलि होता है। एक तो मध्यम बलि, उसके बाद पूर्ण बलि। फिर दोबारा बताता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं, समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्षीण चंद्र और ये माने बल के हिसाब से सबसे पहले मैं आपको बता दूं शास्त्र क्या बोला है। शुक्ल पक्ष है क्या, बताएंगे? तो जब चंद्रमा बढ़ता है सर तब अमावस से, और जो वो बढ़ना शुरू होता है सर बिल्कुल जीरो से, और वो शुक्ल पक्ष होता है सर। और शुक्ल पक्ष मतलब अ, प्रतिपदा से अमावस के बाद का दिन, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिपदा तिथि ना। जी सर। प्रतिपदा से, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक,
है ना। हेलो। जी सर। इसको पूनम लिख देता हूं मैं। हाँ हाँ, समझ में आ जाएगी। पूनम। ठीक है। और कृष्ण पक्ष कौन सा है? अमावस्या से लेके प्रतिपदा तक। कृष्ण पक्ष मतलब, नहीं, पूर्णिमा से लेके अमावस्या हाँ, तक। ठीक। हम्म। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है प्रतिपदा से अमावस्या तक। ये हो गया अमावस्या। अमावस्या ये है आपका दो पक्ष है। अब चंद्रमा क्या होता है? शुक्ल पक्ष में तो पूनम, पूर्ण चंद्र है, ये है पूनम, है ना। पूनम हम्म यहां से धीरे धीरे, जैसे ये वाला हिस्सा होगा तो थोड़ा सा कम रहेगा। उसके बाद ये हो गया पूनम, ये चतुर्दशी है। चतुर्दशी। ठीक है। उसके बाद त्रयोदशी, वहां पे भी पूर्णतः ही दिखता है। ये हो गया त्रयोदशी। उसके बाद हो गया द्वादशी। उसके बाद हो गया एकादशी। यहां से वो पूरी तरह से धीरे धीरे डेवलप होके पूनम तक आता। यहां से फिर धीरे धीरे घटता है। ये हो गया प्रतिपदा। उसके बाद द्वितीया। उसके बाद होता है, इसके बाद जो होता है वो है तृतीया। इसके बाद होता है चतुर्थी। चतुर्थी। ये इसके बाद होता है पंचम, पंचमी। इसके बाद वो बेसिकली जो है, पंचमी के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता घट जाता है। तो यहाँ एकादशी से लेके ये आपका, ये कौन सा पक्ष आ गया? ये आ गया कृष्ण पक्ष। ठीक है। ये हुआ कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष, और ये जो है आपका शुक्ल पक्ष है। यानी यहां से लेके यहां तक चंद्रमा अच्छा खासा बली होता है। इसको आप पूर्ण बली कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा और क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। मतलब चंद्रमा जैसे धीरे 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 डेवलप होता है ना, वैसे धीरे धीरे वो घटता भी है। अब मान लीजिए कृष्ण पक्ष की पंचमी के बाद वो चंद्रमा ऐसा हो जाता है। ठीक है। षष्ठी हो गया, ये कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी। फिर सप्तमी और कम होगा, अष्टमी में और कम होगा, नवमी में और कम होगा। ये जो षष्ठी के बाद से लेके, ठीक है, आपका अमावस तक,
ये जो है ना धीरे धीरे वो घटने लगता है, घटने लगता है। अब षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी यहां तक जो है चंद्रमा का रोशनी रहता है, तो ये हो गया मध्य बलि। मध्य बलि, ये हो गया मध्य बलि। लेकिन अष्ट ये उसके बाद जो है जैसे दशमी आया तो फिर एकदम ये पूर्ण चंद्र ऐसा होगा तो यहाँ आधे से ज्यादा खाया हुआ महसूस होगा। उसके बाद धीरे धीरे घटते 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 यहाँ तक आ जाता है वो अमावस्या, मतलब जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे उसके बाद आता है फिर वही ऐसे इस तरह से फिर थोड़ा सा और डेवलप होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा और डेवलप होता है, उसके बाद थोड़ा सा और डेवलप होता है, फिर और डेवलप होता है। इस तरह से वो बढ़ते रहता है यहां से लेके ये अष्टमी तिथि तक। अष्टमी तिथि तक वो एकदम से जो है ना क्षीण हो जाता है। अमावस के बाद ये वाला पूरा हिस्सा में वो क्षीण हो जाता है। क्षीण चंद्र इसको बोलते हैं। ये जो है ये क्षीण चंद्र वाला जो हिस्सा है ना ये होता है अशुभ चंद्र, ये पाप ग्रह है, ये अशुभ होता है, ये बेसिकली पाप ग्रह है। तो चंद्रमा भी दो तरह का होता है, एक शुभ ग्रह और एक पाप ग्रह। जैसे राहु के लिए या केतु के लिए हम बोलते हैं कि ये कुछ हद तक पाप ग्रह है, कुछ हद तक अच्छे शुभ ग्रह है, और वो अकॉर्डिंग टू राशि या प्लेसमेंट के अनुसार। इस तरह से चंद्रमा भी इसी तरह का होता है। तो क्षीण चंद्र मतलब आपका इसके बाद जो ये वाला हिस्सा में जहां चंद्रमा आ जाता है और वो पाप ग्रह, पाप चंद्रमा पंचम या नवम में रहने से जातक अत्यधिक क्रोधी बनता है। ये सूत्र था, ये सूत्र था। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है क्लियर, सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, वैसे मेरी जन्मपत्री में भी पंचम भाव में है सर, और त्रयोदशी का चंद्रमा था। और सही है आपका जो है, बिल्कुल बात। त्रयोदशी कौन सा त्रयोदशी? तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सर। हाँ तो फिर आप आपका क्षीण बलि चंद्रमा है जी सर, जी अभी, सर, जी सर। यानी आपको भी गुस्सा अधिक होगा। हाँ सर है। ठीक है, ये होगा। इसमें मतलब हम ना हम कुछ कर सकते हैं और ना कोई कुछ कर सकता है। ओके, चलिए अब राम अवतार जी जैसे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा वो ये बताइए, क्या बोलते हैं उसको, रेमेडीज बताइए। तो इस चंद्रमा से बचने का उपाय क्या है, इसकी रेमेडीज, ये जो गुस्से वाला चंद्रमा है इससे बचने का उपाय क्या है? है ना सुमित जी, आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी इसकी सर जरूरत जी सर। पड़ेगी, है ना। बिल्कुल सर। क्षीण चंद्र का एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय वो है शिव शंभू की आराधना। सपोर्टिव उपाय बता रहे हैं, ये मुख्य उपाय है। क्योंकि चंद्रमा कहाँ पे कम बेसी कहाँ होता है बताइए सुमित जी, रामावतार जी बताइए ना, कहाँ होता? सिर की जटा में सर। यस, यहाँ कमोबेशी होता है।
ठीक है। तो अब क्या है, वहां पे छोटा बड़ा होता रहता है। तो शिव की जटा में अगर शिव उसको कंट्रोल कर रखे हैं, यानी शिव की आराधना करे, तो आपका क्षीण बलि चंद्रमा जो है काफी हद तक आपको मेंटेन करने में मदद करेंगे, क्योंकि शिव उनको मदद करेंगे, आपको मदद करेंगे उसको कंट्रोल करने में। नंबर वन। अब ये पहला रेमेडी। दूसरा रेमेडी क्या है? दूसरा रेमेडी, चंद्रमा है किस चीज का? मन का है। तो क्षीण वाली चंद्रमा होने से जैसे मन को गुस्सा होता है, मन को गुस्सा होने के साथ साथ में आपका पेट का बिगड़ाव भी करता है। सुमित जी, काइंडली बिल्कुल बताएंगे। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपका पेट का बिगड़ाव भी करते हैं। बिल्कुल। तो पेट का बिगड़ाव को ठीक करना पड़ेगा आपको। उसके लिए अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, आपको चित्रकादि वटी, शुद्ध शिखर रस, अम्ल पित्तांतक वटी की आवश्यकता होगी, या अम्ल पित्तांतक लोह। आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी की जो रिसर्च है मेरी, अगर ऐसा कंडीशंस होता है कि आप अगर हीन बलि या क्षीण बलि चंद्रमा में है, तो आपको जो है ना सबसे ज्यादा होता है अम्बल, अम्ल पित्त की शिकायत होती है। सुमित जी, ब्रास करते हैं सुबह में, तो आपको उल्टी जी जैसा सर। महसूस होता है? हाँ सर। होता है ना? जी सर, जी सर, कभी कभी लगता है सर ऐसा। हाँ। जैसे मुंह में जैसे ब्रश, वो टूथपेस्ट लगा के ब्रश करते हैं, वैसे लगता है उल्टी होगा। जी सर, जी सर। रामावतार जी समझ गए मैंने क्यों बोला ये? नहीं, सिर्फ सिर्फ ये सिर्फ नवम पंचम के लिए, कि कहीं भी बैठा क्षीण बलि चंद्रमा के साथ ऐसा होता है सर? क्षीण वाली चंद्रमा की वजह से आपका पेट का प्रॉब्लम बना रहेगा, आप गुस्से नहीं होंगे। क्लियर? ठीक। कहीं पे भी बैठे रहे, क्षीण वाली चंद्रमा की वजह से, जैसे मेरा क्षीण वाली चंद्रमा है, लगन में बैठा है, मेरे को भी वही महसूस होता है जो सुमित जी को होता है। क्लियर? ठीक। लेकिन क्षीण वाली चंद्रमा लगन में है तो गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन आप में क्या हुआ कि साधन लाइन में चला गया, गुस्सा आता है बट गुस्सा महसूस नहीं होता, गुस्सा को पीने की ताकत बन गई अंदर, शिव शंभू के आशीर्वाद से। इसलिए कोई मैटर नहीं रखता मेरे लिए, बट ये होगा, ये होना होगा कहीं पे भी। और पंचम और नवम में होगा तो जातक, मैंने बोला अति क्रोध हुई, अति क्रोधी। रामावती जी, रिपीट कर रहा हूं फिर दोबारा, जातक कहीं भी क्षीण चंद्र की वजह से, जातक माने किसी भी जगह पे अगर हो तो जातक क्रोधी होगा, लेकिन नवम पंचम में होगा तो अति क्रोधी होगा। अब आप डिफरेंस समझ पाए? आ गए सब समझ। एक्चुअली क्यों होता है, क्रोध कहां से आता है? क्रोध जो होता है ना वो, देखिए फिर दोबारा बताता हूं, उसको सुन लीजिए। आपके अम्ल पित्त की शिकायत अगर होगी, तो आपके मन को वो क्षीणता करता है। ठीक है? मन के अंदर कई सारी बहुत ज्यादा डिप्रेसिव कंडीशंस जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट होने लगता है। व्यक्ति बनता है ओवर थिंकर, ओवर थिंकर बनता है व्यक्ति। और ओवर थिंकर व्यक्ति अगर उसके सुटेबल कोई प्लेसमेंट ना हो, तो फिर क्रोधी बनता है। और नवम पंचम में होने से मैंने बोला अत्यधिक क्रोधी, यानी अति क्रोधी, अति हो जाता है वहां पे। क्रोधी तो पहले भी था वो,
लेकिन जहां नवम पंचम में बैठ गया तो फिर अति हो गया चीज को। क्लियर? जी कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं इसको। चंद्र अगर लग्नेश के साथ, चंद्रमा प्लस लग्नेश अगर ये होते हैं, चंद्रमा प्लस लग्नेश ये होते हैं, और बैठता है कहां पे? आपके पूरे कुंडली में 3 जगह, जो जिनको कहा जाता है दुस्थान। मतलब एक ये वाला हिस्सा, वेट कर, एक ये वाला हिस्सा 6, 8, 12, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ये तीनों में चंद्रमा और लग्नेश अगर बैठते हैं तो इससे क्या होगा ना, कोई भी जातक होगा, वो जातक जो है ना काफी ज्यादा दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब बलहीन। क्लियर? जातक बहुत कमजोर बनता है, हद से ज्यादा कमजोर होता है वो। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? मैं चंद्र लगन पिछले पढ़ा रहा था ना, तो वहीं से कलेक्ट करके ये सब, उसी से कनेक्टेड ये चीजें बता रहा था। क्लियर? जी सर। अब देखो इसकी रेमेडीज क्या है। जातक को अगर ऐसा होता है तो ये कौन सा है? छठा भाव, रोग ऋण रिपु। ये अष्टम भाव, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीड़ा। और ये क्या है? सॉलिट्यूड, अकेलापन। अगर ऐसा कंडीशंस होता है, जो जातक को क्या करना चाहिए? जातक को पौष्टिक आहार लेनी चाहिए। पौष्टिक आहार की आवश्यकता है। क्लियर? ओके सर। जी सर। ऑब्लिक अगर पौष्टिक आहार ना मिले तो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, उसमें एक चीज आता है, सील, एक सेकेंड, इसको कहते हैं शिलाजतु। शिलाजतु, या आप जिसको शिलाजीत के नाम से जानते हैं, शिलाजीत। क्लियर? शिलाजीत जानते हैं ना? जी हाँ सर, जो पहाड़ों पे से जो निकलती है सर। प्लस मिल्क। हम्म। लेकिन सर क्या? ये ओरिजिनल तो सर मिलती है नहीं क्या सर, ये कहीं ओरिजिनल? ना ना, बिल्कुल मिलती है। कितना चाहिए किस बोलो? कंपनी की सर? 10 किलो, 20 किलो भैया, अरे, कंपनी थोड़ा ही मिलेगा। हाँ। जितना चाहिए आप बताओ ना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, चिंता मत करिए। ठीक ये सर। शिलाजीत प्लस मिल्क, ये यहाँ पे जरूरत पड़ता है। दूसरा, अगर ये भी पॉसिबल ना हो, किसी के पास मान लीजिए वो अवेलेबिलिटी ना हो, तो काली दाल, काली दाल, काली दाल जानते हो? उड़द की। उड़द की सर काली दाल? जी 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 जी, काली दाल। ये आपको आपकी पौष्टिक तत्व पे बहुत ज्यादा पोषण करेगा। काली दाल, उसको कुछ जगह पे माँ की दाल भी बोलते हैं, है ना? उड़द,
कुछ जगह पे बिरी दाल भी बोलते हैं उसको। क्लियर? समझ आया? जी सर। राम अवतार जी, मैं आपका पूरा का पूरा आप पे फोकस है मेरी। मैं रेमेडीज ही दे रहा हूं, ठीक है? हाँ, लेकिन इसमें एक ख्याल रखना, माँ की दाल या काली दाल या उसको क्या बोलते हैं, और बिरी दाल, बेसिकली वो उड़द की दाल है। लेकिन इसको जिनको वात का बीमारी है उनको ना दिया जाए। वात की जो बीमारी है, जैसे होता है ना, ये सब में घुटना उठना, ये सब में दर्द जिनको है, उनको ये ना दिया जाए, ये ख्याल रखना। क्योंकि वहां क्या होता है, मैंने ये 3 घर की बात किए थे। कालपुरुष कुंडली में 3 घर, क्लियर? लेकिन कारपुरुष की कुंडली में नसों का सिस्टम किसके पास आता है? एक तो ये मार्करी इसके पास है, दूसरा शनि के पास, ये वाला और ये वाला हाउस। तो इसलिए वात व्याधि बढ़ा हुआ व्यक्ति को ये मत देना, क्योंकि शनि उड़द की दाल को कंट्रोल करता है, और शनि खुद ही वायु कारक ग्रह है। तो वायु कारक ग्रह को अगर आप बॉडी पे ज्यादा दोगे, पोषक तत्व तो बढ़ेगा, लेकिन वात भी बढ़ेगा। इसलिए किसी को घुटने का दर्द, ये सब बात का जो अगर बीमारी है किसी को, उसको कभी मत देना, वो उसके लिए रेमेडीज नहीं है। तो फिर आप पूछो कि गुरु जी रेमेडीज क्या है, फिर मैं बताता हूं कि उनके लिए रेमेडीज है दालचीनी, पोषक तत्व, दालचीनी, जाति फल, जाति फल जानते हो? जायफल। जायफल बोलते हैं उसको। और जावित्री, जावित्री जानते हो? जी। तो जावित्री, जाति फल मतलब जिसको नॉर्मल हिंदी में हम लोग जायफल बोलते हैं, वो अगर, और दालचीनी और छोटी इलायची, इसका पाउडर बना के रात को सोते समय दूध के साथ उसको देना पड़ेगा। यहां देखो, शिलाजीत के जगह वो चेंज हो गया, इसके जगह बट मिल्क एज इट इज है, दूध बदला नहीं। जायफल, जावित्री, दालचीनी और छोटी इलायची का मिश्रण उसको रात में दूध के साथ देना पड़ेगा। किनको? जिनके वाताधिक्य की वजह से उनके घुटनों वगैरह में या शरीर में दर्द है। हाँ, उसमें हल्दी भी देना है, हल्दी भी, क्योंकि ये 12 हाउस, और 12 हाउस जो है वो हल्दी का है, ये गुरु जी का है। और गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए कौन मदद करता है? वो है हल्दी। क्लियर? समझ में आया सर? जी। तो ये आपका रेमेडीज। तो रेमेडीज देखिए, रेमेडीज जनरली कोई बनता नहीं है, रेमेडीज आपको खोजना पड़ता है। क्लियर? समझ गए? कारकत्व को आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, रेमेडीज खुद ब खुद आपके समक्ष आ जाएगा। क्लियर सर जी? हम्म। चलिए फिर आगे, अब नेक्स्ट क्लास में आगे बहुत कुछ और भी बताएंगे। ठीक है सर। टाइम तो ओवर हो गया अब, ठीक है? चलिए, ये यहां तक और कोई क्वेश्चन है इसमें, इसके बीच? सर सर ये जो जैसे मात्रा मात्रा कैसे डिसाइड करें दालचीनी जायफल जावित्री बॉड की?
बराबर मात्रा बराबर। का होगा, बराबर मात्रा का होगा। और ठीक। वो आपको माने आपके दूध के साथ 3 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए सिंगल डोज में। अगर 3 ठीक। डोज लेंगे तो एक एक